वेलकम माई यूट्यूब चैनल बी के क्लासेस जगह में। देखिए दोस्तों, क्लास 12 हिंदी, ऐसे दोस्तों हिंदी इलेक्टिव दोस्तों 80 नंबर दोस्तों। हम दोस्तों पहले 30 नंबर दोस्तों आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप 50 नंबर दोस्तों अगले वीडियो में आएगा दोस्तों इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों आप लोग देगा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का डांस को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न प्रश्न को सही उत्तर का चयन करें। ठीक है दोस्तों, आप लोग का ध्यान देगा। ठीक है, हिंदी में पहला तो प्राकृतिक हमारे जीवन का आधार है, लेकिन वर्तमान समय में इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है। पेड़ पौधों की अंधार नूर कटाई, जल और वायु प्रदूषण तथा औद्योगिक विकास के पर्यावरण को काफी क्षति पहुंचाई है। इसका दुष्परिणाम न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि और आने वाली पीढ़ियों के भी भुगतान पड़ेगा। देखिए दोस्तों आप लोग का ध्यान देगा। ठीक है, उसका ध्यान को पढ़ना है। और दोस्तों हम इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो प्रकृति का अत्यधिक दोहन किसके कारण हो रहा है? देखिए दोस्तों प्रकृति का अतिदहन किसके कारण हो रहा है दोस्तों? तकनीकी प्रगति और औद्योगिक विकास के कारण। तकनीकी प्रगति और औद्योगिक विकास के कारण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पर्यावरण को नुकसान किस प्रकार पहुंच रहा है? तो पर्यावरण को नुकसान किस प्रकार पहुंच रहा है? तो 2 का जगह बी, जल और वायु प्रदूषण से। जल और वायु मतलब वायु प्रदूषण से दोस्तों पर्यावरण पहुंच रहा है। क्वेश्चन 3, प्रकृति के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? देखिए पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? 4 का सी, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। ये जो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। तो अब चलते हैं अगला। अगला दिया दोस्तों निम्नलिखित पदांश को ध्यान पूर्वक पढ़ के नीचे दिए प्रश्न संख्या का उत्तर का चयन करें। तो देखिए दोस्तों पदांश दिया गया है। तो पदांश हम लोग पढ़ते हैं। तो पृथ्वी पर मानव का जीवन है प्रकृति का अनूप देन। वृक्ष, नदी, पर्वत, सागर सबसे बस्ता दृष्टि का जनक। अधिक करेंगे हम इनका दोहन, खो देंगे सब स्वाभाविक धन। सोच समझ कर कदम उठाएं तभी बचेगी धरती का जन। देखिए दोस्तों आप लोग का एक पद्यांश दिया गया है। तो ये पद्यांश दोस्तों ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो पद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर मानव का जीवन किसकी देन है? देखिए दोस्तों पृथ्वी पर मानव का जीवन किसकी देन है? तो ऑप्शन नंबर 5 का बी हो जाएगा, प्रकृति की अनुपम देन दोस्तों। प्रकृति की अनुपम देन दोस्तों ऊपर में दिया है। हम लोग दोस्तों इसका आंसर निकालेंगे प्रधान से, प्रकृति की अनुप देन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पदांश में किसे सुश्रित का जन्म बताया गया है? तो ये तो किसको बताया गया है? तो 6 का जगह बी, वृक्ष, नदी, पर्वत और सागर को बताया गया है। तो ये तो पदांश में दिया था वृक्ष, नदी, पर्वत और सागर दोस्तों। चलिए दोस्तों आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पदांश के अनुसार अधिक प्रकृति का दोहन किया गया तो क्या होगा? तो क्या होगा देखिए। तो 7 का जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का स्वाभाविक धन खो जाएगा। पृथ्वी का स्वाभाविक धन खो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, धरती को बचाने के लिए पदांश में क्या सुझाव दिया गया है? तो देखिए दोस्तों धरती को बचाने के लिए तो पदांश में दिया गया दोस्तों सोच समझ कर कदम उठाने का। दोस्तों का पदांश में दिया गया था यही, पदांश में दिया गया दोस्तों सोच समझ कर कदम उठाएं। ठीक है, चलिए चलते हैं। याद हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
9 में दिया है दोस्तों व्यक्तिगत और माध्यम। व्यक्तिगत और माध्यम। क्वेश्चन नंबर 9, तो व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार का पत्र हैं? तो 9 का आ जाएगा, 9 का ये हो जाएगा औपचारिक। औपचारिक पत्र है दोस्तों, व्यक्तिगत पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, शब्दों का सही उच्चारण। शब्दों का सही उच्चारण होना। क्वेश्चन 11, मुद्रित माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो मुद्रित माध्यम सबसे बड़ा तत्व ऑप्शन नंबर सी, लेखन है। लेखन। क्वेश्चन 12, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कौन सा प्रमुख उपकरण आता है? तो 12 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो। रेडियो दोस्तों आता है। क्वेश्चन नंबर 13, सामूहिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 13 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पहला, शिक्षा प्रदान करना। बी, मनोरंजन करना। सी, सूचना देना। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट किस प्रकार का संचार माध्यम है? तो इंटरनेट इंटरनेट दोस्तों डिजिटल माध्यम। डिजिटल माध्यम को इंटरनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, टीवी पर समाचार किस माध्यम का उदाहरण है? टीवी पर समाचार किस माध्यम का उदाहरण है? तो देखिए टीवी में दोस्तों हम लोग दो दोस्तों डिश और सेव, दोस्तों टीवी में देख सकते हो, सुन भी सकते हैं। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिश और सेव माध्यम से दोस्तों टीवी का समाचार पर दोस्तों हम लोग सुन भी सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। तो डिश और सेव माध्यम हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन 16, समाचार पत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो 16 का हो जाएगा दोस्तों, 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। पहला, सस्ता होना। दूसरा, हमेशा उपलब्ध रखना। तीसरा, विस्तृत जानकारी देना। सभी सही है, मतलब दोस्तों तीनों सही हैं। आज दोस्तों अपना पाठ पुस्तक से दिया है। पाठ पुस्तक से दिया गया है। तो देखिए दोस्तों क्या दिया है, कुटज केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वारा पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भव मारे अधमाया नहीं हो जाता। दोस्तों आप लोग का एक बुक से दिया गया है दोस्तों, बुक से दिया गया है दोस्तों। ये दोस्तों किस से दिया गया है? तो कुटज से दिया गया है दोस्तों, कुटज। कुटज से दोस्तों, कुटज से दिया गया है। देखिए दोस्तों कुटज, कुटज दोस्तों लेखक का नाम क्या था? तो कुटज दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों कुटज को लिखा था। दोस्तों आप लोग का एक दोस्तों बुक का दिया है दोस्तों, पूछेगा इससे पूछेगा दोस्तों प्रस्तुत पर ध्यान, प्रस्तुत पाठ का लेखक का नाम बनाए, लेखक का नाम बताएं। दोस्तों कुटज, कुटज दोस्तों है, कुटज से लिया गया है। तो कुटज का दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों, इसका लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस वक्त चलते हैं। तो देखिए कुटज के बारे में लेखक ने क्या बताया है? तो कुटज के बारे में लेखक ने क्या बताया है? तो ऑप्शन नंबर बी, कुटज शान से जीता है और अपने कर्तव्यों को निभाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 क्या है? लेखक के अनुसार कुटज किस तरह से जीता है? देखिए लेखक के अनुसार कुटज किस तरह से जीता है? तो 18 का सी, वह शान से हो बिना किसी स्वार्थ के जीता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, गद्यांश में कुटज का जीवन किस प्रकार के सिद्धांतों से परिलित है? तो 19 का हो जाएगा दोस्तों, 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति, धर्म और शान के सिद्धांत याद रखना। क्वेश्चन 20, लेखक ने भीष्म पितामह और देवदूत की भाषा में क्या संदेश दिया है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुख या दुख, प्रिय या अभिप्राय जो भी मिले उसे शान से स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन अब चलिए तो पद्यांश को ध्यान पूर्वक दिया है दोस्तों। तो पद्यांश क्या है देखिए, सी मिट्टी सरपन की मधुमया में, गगन विपिन की तरु छाया में, पृथ्वी उन्नति पृथ्वी में किसने यह विवाह की टांग उठाई, लगी संदित की सबकी रही, बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आए बवाली तूने खोदी सफल कमाई। चलिए तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सीमित सोपान की मधुमेह का क्या अर्थ है?
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सपना जो भ्रम को उलझन में बदल जाता है उसे दोस्तों स्विच सपन मधुमेह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। मेरी आशा आय बवाली तूने खोदी सकल कमाई। पंक्ति में कवि किसकी आलोचना कर रहा है? तो पंक्ति में दोस्तों कवि किसकी आलोचना कर रही है? तो 22 का हो जाएगा, 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी आशा की, अपनी आशा की कर रही है। क्वेश्चन 23। गहन विपन की तयु छाया में क्या अर्थ है? देखिए इसका अर्थ क्या है, तो इसका ये अंधेरे में घिरी हुई कठिनाइयां। क्वेश्चन नंबर 24। प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ये पद्यांश तो देव सना का गीत से लिया गया है। देव सना के गीत का दोस्तों लेखक का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद है दोस्तों, जो सन उसका जन्म हुआ था 1889 में। 1889 में दोस्तों जयशंकर का प्रसाद का जन्म हुआ था। तो इसका सूचना पढ़ाई 8वीं तक की थी। इसका जन्म दोस्तों काशी में हुआ था, जयशंकर प्रसाद का। क्वेश्चन 25। मुक्त छंद के पत्र कवि कौन माने गए हैं? देखिए 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों इसने सरोज स्मृति को लिखा है। सरोज स्मृति दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 26। किस शहर में वसंत अचानक आता है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनारस। बनारस शहर में वसंत अचानक आता है। क्वेश्चन नंबर 27। प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है? 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकलनात्मक में लिखा गया है। क्वेश्चन 28। हर गोविंद ओ बड़ी बोरिया किस गांव में रहते थे, उसका क्या नाम था? तो हर गोविंद ओ बड़ी बोरिया कहाँ रहता था? 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जालतगढ़ में रहता था। क्वेश्चन नंबर 29। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? तो सूरदास की झोपड़ी रंगभूमि का अंश है। ऑप्शन नंबर सी, रंगभूमि का अंश है। क्वेश्चन 30। विश्व की माटी पाठ के लेखक कौन है? देखिए विश्व की माटी किसने लिखा था? तो विश्व की माटी लिखा दोस्तों 30 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा था दोस्तों। विश्वनाथ त्रिपाठी ने दोस्तों विश्व की माटी का लेखक का नाम है दोस्तों। ऐसे दोस्तों आप लोग का लेखक का नाम दोस्तों अलग वीडियो दोस्तों आ जाएगा। तो मैं इस यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप लोग का 30 VVI क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों आप लोग का बच्चा 30% दोस्तों सब्जेक्टिव पर दोस्तों अगले वीडियो में आ देंगे। तो इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।